हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम इंडिया। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 37 होने वाली है। तो आप कोशिश करना कि आप लगभग क्वेश्चंस आप बना पाएँ 37 में से। और अगर कुछ आंसर्स में गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये क्वेश्चन गलत है और इसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, हमारे ऑप्शन 1 चक्र है, धर में जिसके ऑप्शन 2 चक्र है, अधर में जिसके ऑप्शन 3 चक्र धारण किया है जिसने ऑप्शन 4 चक्र है, घर में जिसके। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने उसे चक्रधर बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, हमारे ऑप्शन 1 ब्रह्मणीय, ऑप्शन 2 तपस्वी, ऑप्शन 3 निशाचर, ऑप्शन 4 अजर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारे सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा, निशाचर। रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थिक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा, हमारे ऑप्शन 1 रूप, ऑप्शन 2 भाग, ऑप्शन 3 पर्वत, ऑप्शन 4 गोद। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 4 हो जाएगा, गोद। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। हमारे ऑप्शन 1 रोहन, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 हॉकी, ऑप्शन 4 खेली। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, रोहन, जो कि कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? हमारे ऑप्शन 1 जो संबंध जोड़े, ऑप्शन 2 जो कार्य करे, ऑप्शन 3 जिससे काम हो, ऑप्शन 4 जिसका काम हो। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, जो कार्य करे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। हमारे ऑप्शन 1 सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन 2 संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन 3 सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन 4 भूतकाल। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। हमारे ऑप्शन 1 कशिश हंस रही है, ऑप्शन 2 चिड़िया उड़ रही है, ऑप्शन 3 सूरज उग रहा है, ऑप्शन 4 सीता वीणा बजा रही है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, सीता वीणा बजा रही है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, हमारे ऑप्शन 1 राजा, ऑप्शन 2 महाराजा, ऑप्शन 3 सम्राट, ऑप्शन 4 बादशाह। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा, सम्राट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, हमारे ऑप्शन 1 चिड़िया, ऑप्शन 2 चिड़ियाएँ, ऑप्शन 3 चिड़ियों, ऑप्शन 4 चिड़ा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, चिड़िया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन 1 स्वर, ऑप्शन 2 व्यंजन, ऑप्शन 3 वर्णमाला, ऑप्शन 4 ध्वनियाँ। क्या कहा जाता है? उसे व्यंजन कहा जाता है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित
दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? मेरे ऑप्शन से ऑप्शन 1 अनुस्वार, ऑप्शन 2 अनुनासिक, ऑप्शन 3 हलंत, ऑप्शन 4 स्वर। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा होगा? विकल्प 3 हो जाएगा, हलंत। हलंत चिन्ह का प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 शक्तिवर्धक, ऑप्शन 2 शक्तिशाली, ऑप्शन 3 शक्तिरोधक, ऑप्शन 4 सशक्त। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, शक्तिशाली। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 4 निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम होगा? हमारे सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कोई जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 झरना, ऑप्शन 2 प्रिय प्रवास, ऑप्शन 3 प्रेम प्रलाप, ऑप्शन 4 अंधा युग। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 मधुशाला, ऑप्शन 2 मैला अचल, ऑप्शन 3 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 4 मृगनयनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, मैला अचल। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 राग गोविंद, ऑप्शन 2 गीत गोविंद, ऑप्शन 3 राग सोरठ के पद, ऑप्शन 4 वैदेही वनवास। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद जो है जो जयदेव की रचना है। ठीक है, बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 17वां क्वेश्चन है, मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 हेमंत रंगिनी, ऑप्शन 2 संपर्ण, ऑप्शन 3 युगचरण, ऑप्शन 4 माता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, हेमंत रंगिनी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निर्देश 18-22 नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। ठीक है, तो आप पहले इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़िए और जब तक आप गद्यांश नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और ना ही आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा गद्यांश को बढ़िया से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 मन को हरने वाला, ऑप्शन 2 दर्द देने वाला, ऑप्शन 3 ना पसंद आने वाला, ऑप्शन 4 ठीक ठाक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा मन को हरने वाला। ठीक है, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का मन को भरने वाला मेल है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? मैं ऑप्शन से ऑप्शन 1 वहां से आने के बाद, ऑप्शन 2 अनुभव के बाद, ऑप्शन 3 किसी को से सुनने के बाद, ऑप्शन 4 देखने के बाद। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, देखने के बाद। ठीक है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब बोला था? उसको देखने के बाद बोला था। ठीक है, बढ़ते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 राजा के कारण, ऑप्शन 2 प्रजा के कारण, ऑप्शन 3 स्थिति के कारण, ऑप्शन 4 परिस्थिति के कारण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, राजा के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 सिलाई, ऑप्शन 2 खेती, ऑप्शन 3 कलम शैली, ऑप्शन 4 बागवानी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प 3 हो जाएगा, कलम शैली। ठीक है, बढ़ते हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 हयाती, ऑप्शन 2 मंत्रमुग्ध, ऑप्शन 3 उल्लेखनीय, ऑप्शन 4 सैलानियों। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, मंत्रमुग्ध। ठीक है,
मंत्रमुग्ध का शब्द का समानार्थी शब्द वशीकृत है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देते बार बार। हमारे ऑप्शन 1 श्लेष अलंकार, ऑप्शन 2 अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन 3 रूपक अलंकार, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेद हो। हमारे ऑप्शन 1 उसे क्या है ये, उसने उसे बूढ़ा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अब रेखांकित है लेकिन, अब आपको बताना है कौन सा अव्यय है। हमारे ऑप्शन 1 विषयमादि बोधक अव्यय, ऑप्शन 2 संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन 3 समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन 4 क्रिया विशेषण अव्यय। ये कौन सा अव्यय है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, बढ़ते हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। हमारे ऑप्शन 1 विद्यालय में बाई बड़ा मैदान है, ऑप्शन 2 विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विकल्प 3 विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन 4 विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तो मुझे तो विकल्प 4 सही उत्तर लग रहा है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प के चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। मेरे ऑप्शन 1 विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन 2 अर्धमात्रिक छंद, ऑप्शन 3 सममात्रिक छंद, ऑप्शन 4 मात्रिक छंद। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 सममात्रिक छंद। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना क्या होगा? हमारे ऑप्शन 1 प्यास बुझाना, ऑप्शन 2 खुशी मनाना, ऑप्शन 3 लज्जित होना, ऑप्शन 4 बहुत अनुभवी होना। क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत अनुभवी होना है। आपने बात करने के भी दौरान सुना होगा, कोई बोलता है कि फलाने व्यक्ति ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो ये नहीं कि घाट घाट का उन्होंने जाके पानी पिया है, उन्होंने ये कहने का अर्थ होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। हमारे ऑप्शन 1 हास्य, ऑप्शन 2 वीर, ऑप्शन 3 वात्सल्य, ऑप्शन 4 करुण। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, करुण। ठीक है, बढ़ते हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। ठीक है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन 2 राधा से स्कूटी चलती है, ऑप्शन 3 राधा स्कूटी चलाई, ऑप्शन 4 स्कूटी राधा चलाई। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प 1 हो जाएगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। हमारे ऑप्शन 1 पद्मश्री श्रीमती श्यामा चुना, ऑप्शन 2 माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ऑप्शन 3 वाह कितना मज़ा आ रहा है, ऑप्शन 4 तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? विकल्प 1 सही हो जाएगा, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चुना। ठीक है, ये रहा आपका चिन्ह। ठीक है, बढ़ते हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है शरीर। हमारे ऑप्शन 1 कलेवर, ऑप्शन 2 बिटअप, ऑप्शन 3 पद्दा, ऑप्शन 4 महिला। क्या होगा सही उत्तर? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, कलेवर। ठीक है, शरीर शब्द का जो सही समान अर्थ वाला शब्द है वो कलेवर है। ठीक है, विकल्प 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। क्या होते हैं? हमारे ऑप्शन 1 क्रिया, ऑप्शन 2 अव्यय, ऑप्शन 3 शब्दांश, ऑप्शन 4 सर्वनाम।
तो ये होते हैं शब्दांश। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। हमारा ऑप्शन 1 शिष्य, ऑप्शन 2 सिरनी, ऑप्शन 3 दयामय, ऑप्शन 4 परिचय। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प 4 परिचय। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। हमारे ऑप्शन 1 मक्षिका है जो कि शब्द। हमारे ऑप्शन 1 मोर, ऑप्शन 2 भौरा, ऑप्शन 3 मेढक, ऑप्शन 4 मक्खी। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प 4 हो जाएगा मक्खी। ठीक है, मक्षिका का सही तद्भव रूप मक्खी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी। हमारे ऑप्शन 1 गृहस्थ, ऑप्शन 2 वैरागी, ऑप्शन 3 शिष्ट, ऑप्शन 4 सुलभ। क्या हो जाएगा सही उत्तर? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, सन्यासी शब्द का विपरीत वाला शब्द, अर्थ वाला शब्द क्या होगा? गृहस्थ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब शब्द क्या है? नारीक्षा। हमारे ऑप्शन 1 नारी जोर इच्छा, ऑप्शन 2 नर जोर इच्छा, ऑप्शन 3 नारी जोर इच्छा, ऑप्शन 4 नारी जोर छ। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 1 हो जाएगा नारी जोर इच्छा। क्या होता है? नारीक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और ये 37वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत। हमारे ऑप्शन 1 निश्चित, ऑप्शन 2 इच्छा, ऑप्शन 3 तरफ, ऑप्शन 4 गरीब। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 हो जाएगा निश्चित। दिए गए विकल्पों में नियत शब्द से संबंधित शब्द कौन सा है? निश्चित है। ठीक है, तो अगर कहीं गलती हो गई हो तो आप क्षमा जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गलती कहाँ हुई है और उस आंसर का जो होगा वो दूसरा कुछ होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर।